जी स्टूडेंट्स, ये है मई जून 23 का वेरिएंट 33 क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें कह रहे हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ पेंडुलम। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ सिलेंडर एंड अ पेंडुलम। यूज एडहेसिव पुटी टू अटैच द स्ट्रिंग टू द सिलेंडर एज शोन। ओके, यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर आपने पुटी के थ्रू ये बॉब हैंग करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोनों क्वेश्चन में ज़रूरी होती है कि आप ऑपरेटर्स को सही तरह से जो है ना वो लगाएं। और उसके लिए जो आपको सबसे बड़ी टिप है कि वो डायग्राम आप जो पेपर पे बनी हुई है उसको गौर से देखें और बिल्कुल वैसा ही अपना जो आपका ऑपरेटर्स है वैसे ही होना चाहिए जब आप उसको हैंग करें। और चीज़ें जो आप मेजर करें, मसलन ऑसिलेशन अगर हो रही है तो फ्री ऑसिलेशन होनी चाहिए। मतलब वो आपका अगर ऑसिलेशन हो रही है तो वो ऐसे सर्कुलर ना मूव कर रहा हो, यानी एक ही प्लेन में मूव करे, ये चीज़ ज़रूरी है। मतलब ऐसे करके अगर वो आपका पेंडुलम है तो लेफ़्ट राइट ऐसे जा रहा है यूं करके, ठीक है, ये वन ऑसिलेशन है। जब कंप्लीट होगी तो ऐसा ना हो कि वो ऐसे सर्कुलर मूव कर रहा हो या ऐसे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हो, बजाय ऐसे ए से बी मूव करने के बजाय वो किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट उसकी हो। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, ये ज़रूरी है। और अगर आपकी ऑसिलेशंस हो रही हैं तो बीच में कोई और चीज़ रुकावट ना बने। और जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि पेपर के दौरान कि यह आपने गलत ऑपरेटर्स लगाया हुआ है, आपने ये चीज़ नहीं देखी। मेजरमेंट करते हुए हमेशा आपको जो हाइट वगैरह मेजर करनी होती है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर स्केल रख के मेजर करें। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे अगर उन्होंने मसलन यही मुझे याद है ये लेंथ ही मेजर करनी है तो उन्होंने स्केल टेढ़ा है, ठीक है, इस तरह से करके, और वो यूं करके ऐसे सिलेंडर की लेंथ मेजर कर रहे हैं। ये इस तरह से नहीं कभी भी मेजरमेंट लेनी चाहिए। हमेशा एक्यूरेसी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वरना आपका जो ग्राफ है वो गलत आता है फिर इस तरह की गलतियों की वजह से। तो अगर आपने हाइट मेजर करनी है तो आपका स्केल बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर मैं आप एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये वाली हाइट आपने मेजर करनी है तो आपको बिल्कुल स्केल 90 डिग्री पे रख के मेजर करना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे बेशक चेक कर लें सेट स्केल रख के कि आपका स्केल 90 डिग्री पे है या नहीं। और मसलन कोई रॉड वगैरह है, अगर आपने देखना है कि वो पैरेलल टू द बेंच है या नहीं तो आपको स्केल रख के इधर से मेजरमेंट ले लेनी चाहिए और इधर से भी, और देखें कि ये दोनों अगर हाइट्स जो हैं वो सेम है, मतलब L1 और L2 अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आपका स्केल पैरेलल होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन के भाई आपकी चीज़ें प्रॉपर हों, यानी कि जो भी मेजरमेंट्स वो सही हो। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि P is the point at which the string is attached to the cylinder. The distance between P and the center of the bob is L. ओके, यहाँ पे अब सेंटर ऑफ द बॉब, वो जो हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन थे। एक तो ये कि ये जो सफ़ियर टाइप चीज़ थी अवेलेबल, तो उसमें असूलन तो ये होना चाहिए कि आप सेट स्केयर्स लेके या दो वुडन के पीस लेकर स्केल पर बाकायदा उसका डायमीटर मेजर करें और यहाँ पे आपको लगा लें कोई जो बोर्ड मार्कर है उससे लेके निशान लगा लें जहाँ पे डायमीटर पहले मेजर करके उसका हाफ करें और फिर उस जगह पे निशान लगाना चाहिए असूलन। और कुछ कुछ बच्चों के पास ऐसे करके ये इसको वो क्या कहते हैं, कोई ये होता है प्लम लाइन इस तरह की चीज़ थी। तो उसमें भी अगर आपने करना है तो उसकी लेंथ मेजर कर लें स्केल से, दो वुडन ब्लॉक साइड्स पे रख के, और उसके बाद उसका जहाँ पे मिडल बनता है वहाँ पे आपको चाहिए कि मिडल से उसकी मेजरमेंट करें, क्योंकि ये देखें ये जो डिस्टेंस है यू कैन सी दैट इट इज़ फ्रॉम द मिडल। और उसके बाद पुटी से ये जो डिस्टेंस है पुटी से ये आप इसको हटा के, मतलब आप बॉब ऐसे रखेंगे, स्केल आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपने सीधा मेजर करना है, आपकी स्ट्रिंग टेढ़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मतलब ये बॉब अगर है तो यहाँ से लेकर ये स्ट्रिंग ऐसे सीधी हो, ठीक है। और फिर जहाँ तक आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है ये उधर से बाद में बेशक पुटी लगा दें। और यह 40 इन्होंने कहा है कि 45 होनी चाहिए, तो बेशक आप 44 रख लें, 40 से 45 के दरमियान, मतलब जो भी
किसी बच्चे ने 44.8 सेंटीमीटर लिखी हुई थी, तो यूनिट साथ में लाजमी लगानी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यूनिट जो है वो अगर नहीं लिखेंगे तो ये 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। और इस तरह से पैरेलल रख के बच्चों ने टेढ़ी रख के स्ट्रिंग ऐसे करके मेजरमेंट ली हुई थी, उससे गलत मेजरमेंट आती है।